कभी सोचा है, अगर श्री कृष्ण और बुद्ध एक ही चौराहे पर मिल जाए तो कौन किसे ज्ञान देगा, कौन चुप रहेगा और कौन मुस्कुराएगा? एक और गीता का रणभूमि का संदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दूसरी और बुद्ध का मधुर स्वर, इच्छाओं को छोड़ो, दुख से मुक्त हो जाओ। दो महान विचारधाराएं, दो अलग रास्ते, या शायद मंजिल एक ही। आज हम खोलेंगे इस रहस्य के दरवाजे, जानेंगे कि श्री कृष्ण और बुद्ध के विचार कैसे मिलते हैं और कहां पर उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। यकीन मानिए, अंत तक आप खुद से एक सवाल जरूर पूछेंगे, क्या सचमुच फर्क है या फर्क बस देखने का तरीका है? तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली मजा तो अब आएगा। जब श्री कृष्ण आत्मा की बात करते हैं तो उनका संदेश बहुत ही अद्भुत है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा न कभी पैदा होती है, न कभी मरती है। ये ना तो जल सकती है, ना कट सकती है, ना सूख सकती है, ना गल सकती है। आत्मा तो बस एक यात्रा पर है, एक शरीर से दूसरे शरीर तक। ये एक तरह की शाश्वतता का विचार है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है। और आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। लेकिन बुद्ध का रास्ता अलग था। बुद्ध ने गहराई से देखा और अनुभव किया कि आखिर वो कौन है जिसे मैं कहते हैं। और बुद्ध ने कहा, ये मैं भी एक भ्रम है। बुद्ध ने अनात्मा का सिद्धांत दिया, यानी ऐसा कोई स्थायी आत्मा नहीं है। हर चीज हर क्षण बदल रही है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती है। तो जिसे हम मैं कहते हैं वो भी असल में एक निरंतर बदलती धारा है। न कोई स्थायी आत्मा है, न कोई स्थायी पहचान। यानी श्री कृष्ण आत्मा को शाश्वत मानते हैं और बुद्ध इसे परिवर्तनशील और अस्थायी मानते हैं। दोनों की गहराई अलग है, लेकिन दोनों की खोज सच्चाई की थी। कर्म को लेकर दोनों की सोच एक दूसरे के काफी नजदीक आती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। मतलब ये कि हम क्या करते हैं वही हमारा धर्म है। अगर हम सही कर्म करेंगे तो उसका फल अपने आप अच्छा होगा। उसकी चिंता करके अपना मन अशांत मत करो। अब बुद्ध को देखिए, बुद्ध ने भी कहा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। अगर आप सही सोच, सही शब्द और सही कार्य के रास्ते पर चलोगे तो दुख से मुक्ति संभव है, क्योंकि दुख का कारण ही बुरे कर्म और बुरी प्रवृत्तियां है। कर्म का शुद्ध होना ही मुक्ति का मार्ग है। यानी दोनों का संदेश एक ही है। कर्म करो, ईमानदारी से करो, सही दिशा में करो और फल अपने आप जीवन में खिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा अपने सारे कर्मों से मुक्त होकर अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है, तब वो परमात्मा में लीन हो जाती है। जैसे नदी समंदर में मिल जाती है और अलग अस्तित्व नहीं रह जाता, वैसे ही जीवात्मा परमात्मा में एक हो जाती है। यही मोक्ष है, पूर्ण एकता, परम शांति। अब बुद्ध की ओर देखिए। बुद्ध कहते हैं, मोक्ष का मतलब है दुख का अंत। जिस क्षण मन हर चाहत से, हर दुख की जड़ से मुक्त हो जाता है, जहां न कोई इच्छा बचती है, न कोई पीड़ा, बस शुद्ध अनुभव, बस शुद्ध मौन। बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा। जैसे दीपक की लौ बुझ जाए, वैसा पूर्ण विश्रांति का अनुभव। तो फर्क क्या हुआ? श्री कृष्ण के अनुसार मोक्ष है परमात्मा में लीन होना। बुद्ध के अनुसार मोक्ष है हर दुख के बीज का खत्म हो जाना। दोनों का लक्ष्य शांति है, लेकिन रास्ता और अनुभव अलग अलग है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सब कुछ हूं। हर जीव में मेरा ही अंश है। हर धड़कन में, हर कण में, हर भावना में मैं ही व्याप्त हूं। भगवान सर्वव्यापी है। उनकी भक्ति, उनका स्मरण ही मुक्ति का मार्ग है। ईश्वर है और ईश्वर प्रेम है। अब बुद्ध की ओर देखिए। बुद्ध ने ईश्वर के बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा,
तुम्हें खुद अपने अनुभव से सत्य को जानना है। ध्यान, संयम और अंतर्दृष्टि के माध्यम से स्वयं को पहचानो। किसी बाहरी सत्ता पर भरोसा करने की बजाय स्वयं अपने अंदर के अंधकार को मिटाओ। तो फर्क क्या है? श्री कृष्ण ईश्वर को सर्वत्र मानते हैं और उनसे एकाकार होने को जीवन का लक्ष्य बताते हैं। बुद्ध मनुष्य को खुद अपनी साधना और अनुभव से मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, बिना ईश्वर के सहारे के। श्री कृष्ण इच्छाओं को पूरी तरह खत्म करने की नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा में मोड़ने की बात करते हैं। वो कहते हैं, इच्छाएं बुरी नहीं हैं, लेकिन अगर वे अज्ञान और लोभ से भरी हो तो बंधन बनती है। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, इच्छाओं को भगवान, सेवा और धर्म की ओर मोड़ो। इच्छाओं का परिशोधन करो, उनका शुद्धिकरण करो। अब बुद्ध को देखिए। बुद्ध ने जीवन के सबसे बड़े दुख का कारण ही इच्छा, तृष्णा को बताया। उनका सीधा संदेश था, जब तक चाहते रहेंगी दुख रहेगा। इसलिए इच्छाओं को जड़ से समाप्त करो। चाहे वो भोग की इच्छा हो या मोक्ष की, हर इच्छा को पूर्णतः छोड़ने से ही निर्वाण संभव है। तो यहां समानता और भिन्नता दोनों है। दोनों कहते हैं कि इच्छाओं को छोड़ना या संभालना जरूरी है, लेकिन श्री कृष्ण चाहते हैं कि इच्छाओं को पवित्र बनाओ, और बुद्ध कहते हैं कि इच्छाओं का ही अंत करो। श्री कृष्ण धर्म को एक बहुत गहरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानते हैं। वे कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह, यानी अपना स्वधर्म निभाना ही सबसे बड़ी साधना है, भले उसमें कितना भी संघर्ष क्यों न हो। स्वधर्म का मतलब है जो कर्तव्य तुम्हें इस जीवन में मिला है उसे पूरे मन से निभाना, चाहे वो योद्धा का धर्म हो, शिक्षक का, सेवक का। अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा से जीना ही धर्म है। अब बुद्ध का नजरिया देखिए। बुद्ध ने बाहरी पहचान को कोई महत्व नहीं दिया। उनके लिए ना कोई जाति थी, ना कोई सामाजिक पद, ना कोई जन्म से मिला धर्म। सच्चा धर्म है करुणा, मैत्री और अहिंसा का पालन करना। बुद्ध ने कहा, किसी भी संज्ञा, किसी भी लेबल के परे जाकर बस करुणा में जियो। तो फर्क साफ है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना जन्म से मिला स्वधर्म निभाओ। बुद्ध कहते हैं, सभी बाहरी पहचान छोड़कर करुणा का धर्म अपनाओ। अहंकार वो अदृश्य दीवार जो इंसान को सत्य से अलग करती है। श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध दोनों इस दीवार को तोड़ने का रास्ता दिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मैं और मेरा का भाव रहेगा तब तक तुम भगवान के प्रेम को नहीं पा सकते। भक्ति का असली स्वरूप है अहंकार का पूर्ण समर्पण। जिस क्षण हम अपने अस्तित्व को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं, उसी क्षण हम सच्ची भक्ति का स्वाद चखते हैं। अब बुद्ध का दृष्टिकोण देखिए। बुद्ध ने अहंकार को ही सारे दुखों की जड़ माना। उनका कहना था, मैं कौन हूं? इस भ्रम से जब तक मन बंधा रहेगा तब तक मुक्ति असंभव है। इसलिए उन्होंने अनात्म का सिद्धांत दिया, जहां व्यक्ति जानता है कि न कोई स्थायी मैं है, न कोई स्थायी पहचान। अहंकार का पूर्ण विनाशी निर्वाण है। तो दोनों के विचार मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार छोड़ो और प्रेम में डूबो। बुद्ध कहते हैं, अहंकार मिटाओ और शुद्ध शांति में प्रवेश करो। अहंकार मिटेगा तभी मुक्ति का द्वार खुलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जो भी दुख है वो माया के कारण है। माया यानी ये भौतिक जगत का भ्रम जो हमें स्थायी सुख की झूठी उम्मीदें दिखाता है। जब तक हम माया में उलझे रहेंगे तब तक हम बार बार आशा, मोह, पीड़ा और निराशा के चक्र में फंसे रहेंगे। अब बुद्ध का दृष्टिकोण सुनिए। बुद्ध ने दुख का मूल कारण तृष्णा को बताया। तृष्णा यानी इच्छा, पाना, पकड़ना, बचाना। जब हम किसी चीज को पाने या बचाने के लिए तड़पते हैं तो उसी क्षण दुख जन्म लेता है। इच्छा की आग में जलते जलते मन थक जाता है। तो यहां भी समानता दिखती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
माया के जाल में फंसने से दुख होता है। बुद्ध कहते हैं, तृष्णा के बंधन से दुख पैदा होता है। असली सुख चाहिए तो माया और तृष्णा दोनों के जाल से बाहर निकलो। श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, भक्ति मार्ग से परमात्मा को पाया जा सकता है। उनके अनुसार भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हमें भगवान के पास ले जाती है। जब इंसान अपने मन, शब्द और कर्मों से भगवान की स्तुति करता है तो वो हर दुख और विकार से दूर हो जाता है। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में भक्ति को सर्वोत्तम मार्ग बताया, क्योंकि ये हृदय की शुद्धता और आत्मसमर्पण से जुड़ा है। वो कहते हैं, जो मुझे पूरी श्रद्धा और भक्ति से अर्पित करता है उसे मैं अपने पास स्वीकार करता हूं। तो भक्ति का रास्ता हमें आत्मा की वास्तविक शांति और परमात्मा के साथ संबंध प्रदान करता है। अब बुद्ध का दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। बुद्ध ने भक्ति की बजाय ध्यान और प्रयास को महत्व दिया। वो कहते थे, आपको भगवान से जुड़ने के लिए किसी बाहरी पूजा की आवश्यकता नहीं है। ध्यान और विवेक ही आत्मज्ञान और मुक्ति की कुंजी है। बुद्ध ने ध्यान, मेडिटेशन को आत्मज्ञान प्राप्त करने का मुख्य साधन माना, जहां हम मन को शांत करके दुख के कारणों को पहचानते हैं और उन्हें समाप्त करते हैं। उनके अनुसार सच्ची भक्ति बाहरी पूजा अर्चना में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और स्वयं के भीतर ध्यान में है। तो यहां पर भिन्नता यह है, श्री कृष्ण भक्ति को परमात्मा से मिलने का मार्ग मानते हैं, जबकि बुद्ध ध्यान और आत्मज्ञान को अधिक प्राथमिकता देते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार मुक्ति पाने के लिए 3 प्रमुख मार्ग हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म। श्री कृष्ण का कहना था, जो इन तीनों मार्गों को सच्चे मन से अपनाता है वही मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। ज्ञान से हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, कर्म से हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं और भक्ति से भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं। इन तीनों को संतुलित रूप से अपनाकर हम जीवन की असली मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब बुद्ध का दृष्टिकोण देखें। बुद्ध ने मुक्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, एडफोल्ड पाथ को बताया। यह मार्ग 8 चरणों में बंटा है, जैसे सही दृष्टिकोण, सही कार्य, सही वचन, सही ध्यान आदि। उनके अनुसार मुक्ति तब संभव है जब हम अपनी सोच, कर्म और जीवन शैली को सही मार्ग पर रखें। अष्टांगिक मार्ग के अनुसार हम ध्यान, सही आचरण, सही विवेक आदि के माध्यम से दुख और मोह से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यहां भिन्नता स्पष्ट है। श्री कृष्ण ने 3 मार्ग, ज्ञान, भक्ति और कर्म को मुक्ति के साधन बताया, जबकि बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को ही मुक्ति का मुख्य साधन माना। ध्यान, ये दोनों महान गुरुओं के दृष्टिकोण में मूल तत्व की तरह उभरता है। श्री कृष्ण और बुद्ध दोनों ही ध्यान को आध्यात्मिक उन्नति का महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। श्री कृष्ण ने ध्यान को परमात्मा के साथ मिलन का एक रास्ता बताया। वो कहते हैं, जो अपने मन को शांत करता है, जो हर परिस्थिति में आत्मा के साथ जुड़ा रहता है, वही सच्चे ध्यान में समर्पित होता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ते हैं। ये आत्मा और परमात्मा के बीच की संवेदनशील और गहरी जुड़ाई है। अब बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध ने ध्यान को आत्मज्ञान प्राप्त करने का मुख्य साधन माना। उनके अनुसार ध्यान से ही हम मन की चंचलता को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अपने मन को ध्यान में स्थिर करते हैं, तब हम अपने भीतर की सच्चाई और दुख के कारणों को पहचान सकते हैं। ध्यान से मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तभी हम निर्वाण के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। इसलिए दोनों की समानता यह है, श्री कृष्ण और बुद्ध दोनों ही ध्यान को जीवन का सर्वोत्तम साधन मानते हैं, जो हमें आध्यात्मिक शांति और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण के गहरे और प्रकट विचार है, सुख और दुख दोनों में सम रहो। ये उनका संदेश है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यदि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन को देखें तो हर परिस्थिति में शांति बनी रहती है। समता का मतलब सिर्फ स्थिरता नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन भी है, जहां हम न तो सुख में बहकते हैं और न दुख में डूबते हैं। समता की अवस्था
हमें भगवान के साथ गहरे संबंध की ओर ले जाती है। जब हम सच्चे आत्मज्ञान से परिचित होते हैं तो ये समता स्वाभाविक रूप से जीवन में आती है। अब बुद्ध का दृष्टिकोण देखें। बुद्ध ने समता को सभी द्वंद्वों से ऊपर उठना बताया। उन्होंने जीवन को सभी द्वंद्वों, सकारात्मक और नकारात्मक से मुक्त होने के रूप में देखा। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम सभी मानसिक द्वंद्वों को समाप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने यही कहा, हमारे मन में जितने द्वंद्व होते हैं उतने ही हम दुखों से घिरे रहते हैं। समता का अर्थ है मानसिक द्वंद्वों से पूरी तरह मुक्ति प्राप्त करना। तो दोनों के विचार मिलते हैं। श्री कृष्ण और बुद्ध दोनों ही समता को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का एक मार्ग मानते हैं। दोनों के अनुसार सुख दुख में स्थिर रहना और सभी द्वंद्वों से ऊपर उठना ही सच्ची मुक्ति है। श्री कृष्ण के अनुसार माया वो शक्ति है जो हमें इस संसार की वास्तविकता से अज्ञानी रखती है। वो कहते हैं, माया ब्रह्मा की शक्ति है जो प्रकट और अप्रकट दोनों रूपों में अस्तित्व रखती है। ये दुनिया हमारे भ्रम की स्थिति में संभवत असली नहीं होती। हम जो देख रहे हैं वो केवल एक आस्थाएं हैं। श्री कृष्ण के अनुसार माया हमें सांसारिक सुखों में उलझाती है और इस भ्रम से मुक्त होने के लिए हमें ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता होती है जो हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में मदद करता है, क्योंकि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, न कि ये सांसारिक रूप। अब बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध के अनुसार संसार एक भ्रम है जिसे हमें समझकर पार करना है। वो माया का अर्थ नहीं मानते, बल्कि उन्होंने इसे भ्रम के रूप में देखा। बुद्ध का कहना था, जो कुछ हम देखते हैं वो अस्थाई और भ्रमपूर्ण है, हमें इसे समझकर पार करना चाहिए। बुद्ध ने सांसारिक चीजों को मिथ्या और अस्थाई मानते हुए हमें आत्मा की सच्चाई को पहचानने की शिक्षा दी। यह ब्रह्मांड और जीवन की वास्तविकता के परे जाता है, जो केवल ध्यान और समझने से हासिल किया जा सकता है। तो यहां पर समानता और भिन्नता है। समानता, दोनों ही संसार को भ्रमपूर्ण और अस्थाई मानते हैं, जो आत्मा की असली सच्चाई से हमें भटका देता है। भिन्नता, श्री कृष्ण इसे माया की शक्ति मानते हैं, जबकि बुद्ध इसे भ्रम या अज्ञान मानते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार ज्ञान को प्राप्त करना ही मुक्ति का मार्ग है। वो कहते हैं, ब्रह्म अज्ञान परम ज्ञान है। ब्रह्म अज्ञान वो गहरी समझ है जो हमें आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध बताती है। ये ज्ञान केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्राप्त होता है, जिसमें संसार के सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार ये ज्ञान हमें जीवन के सच्चे उद्देश्य और धर्म के बारे में समझाता है। ये ज्ञान हमें साधना, कर्म और भक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है। अब बुद्ध का दृष्टिकोण देखें। बुद्ध का विचार था कि ज्ञान का सर्वोच्च रूप वह प्रज्ञा है जो अनुभव से प्राप्त होती है। वो कहते थे, सच्चा ज्ञान केवल शास्त्रों या विचारों से नहीं आता, बल्कि अनुभव और आत्मनिरीक्षण से आता है। उनके अनुसार प्रज्ञा वो शक्ति है जो हमें हमारे भीतर की वास्तविकता को समझने में मदद करती है। ये अनुभव आधारित ज्ञान है जो ध्यान और साधना के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। बुद्ध ने इसे आध्यात्मिक स्वतंत्रता और निर्वाण का मार्ग बताया। तो यहां पर समानता और भिन्नता है। समानता, दोनों ही ज्ञान को आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और दोनों का मानना है कि यह ज्ञान हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। भिन्नता, श्री कृष्ण इसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं जो परमात्मा की गहरी समझ से प्राप्त होता है, जबकि बुद्ध इसे अनुभव आधारित प्रज्ञा मानते हैं जो ध्यान और साधना से प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार संस्कार जो हम अपने पिछले जन्मों से लेकर आते हैं वे हमारे वर्तमान जीवन में गहरे प्रभाव डालते हैं। वो कहते हैं, जन्म जन्मांतर के संस्कार आत्मा के साथ रहते हैं। ये शब्द हमें ये बताते हैं कि हमारी आत्मा हर जन्म के साथ अपनी यादें, अनुभव और संस्कार लेकर आती है। जब तक हम इन संस्कारों को समझकर उनसे मुक्त नहीं होते, तब तक जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष आ सकते हैं। संस्कारों का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव
जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है और ये हमें आध्यात्मिक उन्नति में रुकावट डाल सकता है जब तक हम उन्हें सामान्य नहीं कर पाते। श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक साधना और ध्यान के माध्यम से हमें इन संस्कारों से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाया। अब बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध ने भी संस्कारों के महत्व को समझा, लेकिन उनका कहना था कि संस्कारों की प्रक्रिया ही नया जन्म बनाती है। वो कहते थे, संस्कार ही हमारे अगले जन्म का कारण होते हैं। बुद्ध ने कर्म और संस्कारों की शक्ति को स्वीकार किया और यह बताया कि जैसे ही हम अपने मन, शब्द और क्रिया के माध्यम से संस्कार बनाते हैं, वैसे ही हम अगले जन्म में उनके प्रभाव को महसूस करते हैं। संस्कारों की इस प्रक्रिया को समझकर ही हम आत्मज्ञान और निर्वाण की ओर बढ़ सकते हैं। बुद्ध ने इसे संसार के दुखों के कारण के रूप में पहचाना और यह समझाया कि हमें इन संस्कारों को समाप्त करने की आवश्यकता है ताकि हम मुक्ति की ओर बढ़ सके। तो यहां पर समानता है। दोनों ही दार्शनिक ये मानते हैं कि संस्कार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संस्कार आत्मा के साथ जुड़ी रहती है और हमें इनसे मुक्ति चाहिए, जबकि बुद्ध इसे नए जन्म और दुखों का कारण मानते हैं और इसे समाप्त करने की सलाह देते हैं। दोनों के दृष्टिकोण में समानता है कि संस्कारों को समाप्त करना जीवन में सुख और मुक्ति के लिए जरूरी है। श्री कृष्ण के अनुसार सत्य का असली रूप ब्रह्मा है। ब्रह्मा वह सर्वोच्च, निराकार और अविनाशी सत्ता है जो समस्त संसार को नियंत्रित करती है। श्री कृष्ण ने कहा, परम सत्य ब्रह्मा है। यह ब्रह्मा अवस्थाओं से परे है और वो हर चीज में समाया हुआ है। इस ब्रह्मा को जानने का मतलब है आत्मा का परमात्मा से मिलन और सतत शांति को प्राप्त करना। श्री कृष्ण के दृष्टिकोण में सत्य वह दिव्य ज्ञान है जो हमें जीवन के उद्देश्य और आत्मा की वास्तविकता को समझने में मदद करता है। यह सत्य केवल आध्यात्मिक अनुभव और ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होता है। अब बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध ने सत्य को अनुभव के रूप में देखा और उनका कहना था कि सत्य केवल वही है जो व्यक्तिगत अनुभव और ध्यान से प्रकट होता है। वो कहते थे, सत्य अनुभव से प्रकट होता है, कोई स्थायी परमात्मा नहीं है। बुद्ध ने सांसारिक सत्य और आध्यात्मिक सत्य को ध्यान और सम्यक आचरण के माध्यम से खोजने की बात की। उनके अनुसार सत्य वह है जो हमें जीवन के दुखों को समाप्त करने और निर्वाण की प्राप्ति के मार्ग में सहायता करे। बुद्ध ने सतत बदलाव और संसार की अस्थिरता को स्वीकार किया और यह माना कि कोई स्थायी परमात्मा या अविनाशी सत्य नहीं है, बल्कि सत्य वह है जो अनुभव से प्राप्त किया जाता है और जो ध्यान और साधना के माध्यम से बढ़ता है। तो यहां पर भिन्नता है। श्री कृष्ण के अनुसार सत्य ब्रह्मा है जो एक अविनाशी, निराकार और सर्वोच्च सत्ता है, जबकि बुद्ध के अनुसार सत्य व्यक्तिगत अनुभव से प्रकट होता है और कोई स्थायी परमात्मा नहीं है। श्री कृष्ण सत्य को आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा मानते हैं, जबकि बुद्ध सत्य को व्यक्तिगत अनुभव और ध्यान से प्राप्त होने वाला मानते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार अहिंसा का विचार सशक्त है, लेकिन कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी आवश्यक हो सकता है। वो भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं, धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी युद्ध करना जरूरी होता है, क्योंकि धर्म की रक्षा न होने पर समाज में अन्याय फैलता है। श्री कृष्ण ने कर्म का पालन करने की सलाह दी और यह स्पष्ट किया कि जब किसी विशेष समय पर धर्म की रक्षा करना जरूरी हो, तब युद्ध भी एक कर्म हो सकता है। उनके अनुसार धर्म की स्थापना के लिए कभी कभी शत्रुओं से संघर्ष करना आवश्यक होता है ताकि समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे। श्री कृष्ण की शिक्षा यह है कि कर्म में धर्म का पालन करना चाहिए और अगर किसी का अधर्म फैलता है तो उसे रोकने के लिए कड़ा कदम उठाना जरूरी हो सकता है। अब बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध ने अहिंसा को सर्वथा महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विचारों और भावनाओं में भी होनी चाहिए। बुद्ध ने कहा, हर हाल में अहिंसा, यहां तक कि विचारों में भी। उनके अनुसार अगर हम किसी को शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाते
लेकिन विचारों और भावनाओं में नफरत या हिंसा रखते हैं तो वो भी हिंसा ही है। बुद्ध ने यह भी कहा कि अहिंसा का पालन सभी जीवों के प्रति करुणा और समर्पण का प्रतीक है और हमें अपने मन, वचन और क्रिया में भी इसे अपनाना चाहिए। अहिंसा का मतलब केवल बाहरी हिंसा से बचना नहीं है, बल्कि हमें सभी प्रकार की मानसिक हिंसा को भी समाप्त करना चाहिए। तो यहां पर भिन्नता है। श्री कृष्ण के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी आवश्यक हो सकता है, जबकि बुद्ध के अनुसार अहिंसा का पालन हर स्थिति में करना चाहिए, चाहे वो शारीरिक हिंसा हो या मानसिक। श्री कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी संघर्ष को स्वीकार करते हैं, जबकि बुद्ध अहिंसा को सभी दृष्टिकोणों से सर्वोपरि मानते हैं और हर परिस्थिति में अहिंसा की महत्ता पर जोर देते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार मन पर नियंत्रण सबसे बड़ी विजय है। भगवद गीता में वो अर्जुन को बताते हैं, मन बहुत चंचल है, लेकिन अगर उसे नियंत्रित किया जाए तो वो सबसे बड़ा साधक बन सकता है। श्री कृष्ण का कहना है कि मन की स्थितियों और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ने से आत्मिक शांति प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि यह सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि मन निरंतर भटकता रहता है, लेकिन एक बार अगर हम इसे नियंत्रित कर पाते हैं तो हम जीवन की हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसलिए मन पर विजय प्राप्त करना आत्म साक्षात्कार की ओर पहला कदम है। अब बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध ने भी कहा कि मन पर नियंत्रण सबसे बड़ी विजय है। उनके अनुसार मन हमारे जीवन का मुख्य कारक है और इसका नियंत्रण ही हमारे दुखों को समाप्त कर सकता है। बुद्ध ने कहा, जिस तरह से बंधन से मुक्त होने के लिए हाथी को प्रशिक्षित किया जाता है, वैसे ही मन को नियंत्रित करना भी आवश्यक है। मन को नियंत्रण में लाना बुद्ध के मार्ग का एक अहम हिस्सा था और उन्होंने ये सिखाया कि अगर मन पर नियंत्रण पा लिया जाए तो हम सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। इसलिए बुद्ध के अनुसार भी मन पर विजय पाना ही आध्यात्मिक उन्नति का सर्वोत्तम तरीका है। तो यहां समानता है। दोनों ही श्री कृष्ण और बुद्ध का मानना है कि मन पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी विजय है और यह हमारे जीवन को शांति और संतुलन प्रदान करता है। श्री कृष्ण के अनुसार ज्ञान का सबसे सही स्रोत शास्त्र और गुरु है। भगवद गीता में वो अर्जुन को बताते हैं, शास्त्रों के माध्यम से और गुरु के माध्यम से हमें सही ज्ञान मिलता है। श्री कृष्ण का यह मानना था कि शास्त्रों में जो परम सत्य लिखा गया है उसे समझना और उसे अपने जीवन में उतारना ही सच्चा ज्ञान है। गुरु का मार्गदर्शन और शास्त्रों का अध्ययन हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करते हैं और हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इसके अलावा भक्ति और कर्म के द्वारा भी जीवन का सही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अब बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध ने ज्ञान का स्रोत स्वयं अनुभव को माना। उनके अनुसार ज्ञान का सही तरीका स्वयं का अनुभव है, न कि दूसरों से सुनी बातों या अंधविश्वासों पर विश्वास करना। बुद्ध का कहना था कि सभी चीजों का ज्ञान स्वयं अनुभव से आता है। किसी भी प्रकार के अंधविश्वास से बचो और खुद के अनुभव से समझो। उन्होंने कहा कि ध्यान और साधना से ही हम अपने भीतर के सत्य को अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध ने यह सिखाया कि ज्ञान का कोई भी बाहरी स्रोत नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव से प्राप्त होता है। तो यहां पर भिन्नता है। श्री कृष्ण ने शास्त्र और गुरु को ज्ञान का मुख्य स्रोत माना, जबकि बुद्ध ने स्वयं अनुभव को ज्ञान प्राप्ति का सबसे सटीक तरीका माना। श्री कृष्ण का मानना था कि ज्ञान शास्त्र और गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है, जबकि बुद्ध का कहना था कि ज्ञान को केवल आध्यात्मिक अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें सभी प्राणियों के प्रति दया रखनी चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, समस्त प्राणियों में समान दृष्टि रखो और सभी के प्रति दया का भाव रखें। यहां पर श्री कृष्ण की शिक्षा यह है कि सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश होता है और इसलिए हमें हर प्राणी के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना चाहिए। इससे न केवल दूसरों का भला होगा, बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त होगी। अब बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध ने भी करुणा को जीवन का आधार माना।
उनके अनुसार करुणा वो बुनियादी गुण है जो हमें दूसरों के दुख को समझने और उनसे जुड़े रहने में मदद करता है। बुद्ध ने कहा, करुणा ही वो भावना है जो हमें सभी जीवों के प्रति सहानुभूति और समाज की भलाई की दिशा में प्रेरित करती है। वो ये मानते थे कि करुणा के बिना हम अपने जीवन में न तो वास्तविक सुख पा सकते हैं और न ही दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो यहां समानता है। श्री कृष्ण और बुद्ध दोनों ने ही दया और करुणा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। श्री कृष्ण ने कहा कि सभी प्राणियों के प्रति दया रखो, जबकि बुद्ध ने करुणा को जीवन का आधार बताया। श्री कृष्ण के अनुसार मृत्यु आत्मा के लिए नए शरीर का आरंभ है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अमर है। जब एक शरीर का अंत होता है, आत्मा नया शरीर ग्रहण करती है। यह विचार दर्शाता है कि मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। आत्मा का कार्यकाल कभी खत्म नहीं होता और शरीर उसकी बस एक अस्थायी आवास है। श्री कृष्ण का मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा एक नया शरीर अपनाती है और पुनर्जन्म का सिलसिला चलता रहता है। इसलिए मृत्यु को एक भय के बजाय एक प्राकृतिक चक्र के रूप में देखना चाहिए। अब बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध का मानना था कि मृत्यु पुनर्जन्म के चक्र का हिस्सा है जो तब तक जारी रहता है जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। बुद्ध ने जीवन और मृत्यु को एक निरंतर चक्र के रूप में देखा, जिसमें आत्मा निरंतर जन्म और मृत्यु के बीच घूमती रहती है। लेकिन उनके अनुसार यह चक्र केवल निर्वाण प्राप्त करने के बाद ही समाप्त होता है। जब व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करता है, तब वो इस चक्र से बाहर निकलता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। इस दृष्टिकोण में मृत्यु केवल एक चक्र का हिस्सा है और आध्यात्मिक उन्नति की आवश्यकता होती है ताकि इस चक्र से छुटकारा मिल सके। तो यहां समानता और भिन्नता दोनों है। दोनों ही श्री कृष्ण और बुद्ध मृत्यु को एक प्राकृतिक चक्र के रूप में मानते हैं, जिसमें आत्मा का निरंतर पुनर्जन्म होता है। हालांकि श्री कृष्ण इसे नए शरीर में आत्मा के आने जाने के रूप में देखते हैं, जबकि बुद्ध इसे पुनर्जन्म के चक्र का हिस्सा मानते हैं, जो तब तक चलता है जब तक निर्वाण की प्राप्ति न हो जाए। श्री कृष्ण के अनुसार परमात्मा और आत्मा अलग भी है और एक भी है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, परमात्मा और आत्मा दोनों ही एक है, लेकिन आत्मा इस शरीर में अस्थायी रूप में स्थित है, जबकि परमात्मा सच्चिदानंद है और सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण ने अद्वैत और द्वैत के बीच संतुलन को दर्शाया। उन्होंने बताया कि आत्मा और परमात्मा का एक गहरा संबंध है, लेकिन आत्मा अपने शरीर के साथ एक अलग अस्तित्व रखती है, जबकि परमात्मा सब में व्याप्त है। यह विचार अद्वैत और द्वैत दोनों को समझने की कोशिश करता है। परमात्मा और आत्मा के बीच का अंतर और साथ ही उनका आध्यात्मिक संबंध। अब बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध ने परमात्मा और आत्मा जैसी स्थायी चीजों को नकारा। उनका मानना था कि आत्मा और परमात्मा जैसी कोई स्थायी वस्तु नहीं होती। बुद्ध के अनुसार सब कुछ परिवर्तनशील है और आत्मा की कोई स्थायी पहचान नहीं होती। उनका यह विचार अनात्मवाद, अनत्ता के रूप में जाना जाता है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा अस्तित्व केवल संवेदनाओं, विचारों और अनुभवों का एक सम्मिलन है और कोई स्थायी आत्मा नहीं है। बुद्ध के दृष्टिकोण में आत्मा और परमात्मा की कोई निश्चित पहचान नहीं होती, बल्कि हम केवल इस जीवन में अनुभवों से सीखते हैं और दुखों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो यहां पर भिन्नता है। श्री कृष्ण का मानना था कि आत्मा और परमात्मा का एक गहरा संबंध है, लेकिन दोनों अलग भी है और एक भी है। वहीं बुद्ध ने आत्मा और परमात्मा जैसी स्थायी चीजों को नकारते हुए अनात्मवाद, अनत्ता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने ये माना कि आत्मा कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। श्री कृष्ण के अनुसार इच्छाओं को भक्ति और ज्ञान के द्वारा शुद्ध करना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपनी इच्छाओं को सही दिशा में लगाना चाहिए। भक्ति और ज्ञान के द्वारा मन और इंद्रियों को शुद्ध किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने बताया
कि इच्छाएं हमारे मन में चंचलता और बंधन का कारण बनती है, लेकिन जब हम उन्हें भक्ति और ज्ञान के माध्यम से नियंत्रित करते हैं तो वे आध्यात्मिक उन्नति का कारण बन सकती है। इच्छाओं का शुद्धिकरण तब होता है जब हम इन्हें सत्कर्म और ध्यान में लगाते हैं, और इससे हम आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध ने इच्छाओं का जड़ से नाश करने की बात की। बुद्ध ने कहा, इच्छाएं ही दुखों का कारण है। जब तक हम इच्छाओं से बंधे रहते हैं तब तक हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। उनका मूल सिद्धांत था कि तृष्णा, इच्छाएं ही जन्म और मृत्यु के चक्र को जन्म देती है। इसीलिए इच्छाओं का संपूर्ण नाश ही निर्वाण की ओर ले जाता है। बुद्ध के अनुसार इच्छाएं हमारी आत्मा का बंधन बनती है और इन्हें समाप्त करना ही आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग है। तो यहां पर भिन्नता है। श्री कृष्ण ने इच्छाओं को सही दिशा में शुद्ध करने की बात की, यानी इच्छाएं समय समय पर भक्ति और ज्ञान के द्वारा नियंत्रित और शुद्ध हो सकती है, जबकि बुद्ध ने इच्छाओं को जड़ से नष्ट करने की बात की, क्योंकि वही दुखों का कारण है। श्री कृष्ण के अनुसार मुक्ति का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा में लीन हो जाना। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, मुक्ति का उद्देश्य आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना है। जब आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाती है तब वो पूरी तरह से दुखों से मुक्त हो जाती है। श्री कृष्ण का लक्ष्य था कि व्यक्ति अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ एकात्म कर माया के बंधन से मुक्त हो जाए। इस प्रक्रिया को योग, भक्ति, ज्ञान और कर्म के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण में मुक्ति परमात्मा में लय या समाप्ति का अनुभव है। बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध ने मुक्ति को दुखों का पूर्ण अंत, निर्वाण माना। बुद्ध के अनुसार मुक्ति निर्वाण में होती है, जो एक ऐसी अवस्था है जिसमें दुखों का पूरी तरह से अंत हो जाता है और व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। निर्वाण एक ध्यानात्मक अनुभव है जहां सभी इच्छाएं, तृष्णाएं और संसार के बंधन समाप्त हो जाते हैं। बुद्ध का यह विचार था कि मुक्ति को आध्यात्मिक अनुभव के रूप में ही प्राप्त किया जा सकता है, न कि किसी बाहरी परमात्मा से। तो यहां पर भिन्नता है। श्री कृष्ण ने मुक्ति को परमात्मा में लीन हो जाने के रूप में समझा, जिसमें आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है, जबकि बुद्ध ने मुक्ति को निर्वाण के रूप में परिभाषित किया, जिसमें सभी दुखों का अंत होता है और व्यक्ति को संसार के बंधनों से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें स्वयं को भगवान के शरण में समर्पित करना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य को अपने कर्तव्यों को भगवान के नाम पर करने चाहिए और स्वयं को भगवान के शरण में समर्पित कर देना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा तभी सफल होगी जब हम भक्ति और समर्पण के साथ भगवान के मार्ग का अनुसरण करें। स्वावलंबन का अर्थ है कि हम अपनी आत्मा को भगवान के सहयोग से सशक्त करें। बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध ने कहा, स्वयं दीपक बनो, किसी पर निर्भर मत रहो। बुद्ध के अनुसार व्यक्ति को स्वयं की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उनका यह विचार था कि आत्मनिर्भरता ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। तो यहां पर भिन्नता है। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण था कि हमें भगवान के शरण में समर्पित होना चाहिए और भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, जबकि बुद्ध का मानना था कि हमें स्वयं दीपक बनना चाहिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार शांति का अनुभव तब होता है जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, शांति तब प्राप्त होती है जब आत्मा भगवान के साथ एकात्म हो जाती है। जो व्यक्ति भगवान के मार्ग पर चलता है उसे जीवन में शांति मिलती है, क्योंकि वह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है और परमात्मा के प्रेम में विलीन हो जाता है। यह शांति आध्यात्मिक शांति है जो बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठकर अंतरात्मा में अनुभव की जाती है।
भगवान में लीन हो जाने से अवशेष इच्छाएं और सांसारिक चिंताएं समाप्त हो जाती है और व्यक्ति को साक्षात्कार का अनुभव होता है, जिससे उसे स्थिर शांति मिलती है। बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध के अनुसार शांति तब प्राप्त होती है जब इच्छाएं और तृष्णाएं समाप्त हो जाती है। बुद्ध ने कहा, शांति का अनुभव तब होता है जब हम अपनी इच्छाओं का अंत कर देते हैं और निर्वाण की अवस्था में पहुंचते हैं। इच्छा ही दुख और अशांति का कारण होती है, और जब हम इनसे मुक्त होते हैं तब हमें सच्ची शांति मिलती है। बुद्ध के अनुसार शांति एक अंतर्निहित अवस्था है जो केवल तब संभव है जब हम इच्छाओं, तृष्णाओं और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो यहां पर भिन्नता है। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण था कि शांति परमात्मा में लीन होने से मिलती है, यानी आत्मा का एकात्मता में विलय, जबकि बुद्ध ने शांति को इच्छाओं के अंत और निर्वाण के रूप में परिभाषित किया, जहां सभी तृष्णाएं समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, व्यक्ति को अपने मन, इंद्रियों और भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना चाहिए। जब व्यक्ति अपने मन से संतुष्ट और स्थिर रहता है तो वो जीवन के सभी द्वंद्वों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण का यह संदेश था कि निर्विकारता, भावनाओं का नियंत्रण जीवन में शांति और स्थिरता लाती है। जब व्यक्ति अपने मन और भावनाओं के तूफान से मुक्त होता है तब उसे अंतर्निहित संतुलन मिलता है। बुद्ध ने भी निर्विकारता के महत्व को समझाया। विचारों और भावनाओं के तूफान से मुक्त रहना ही मानसिक शांति का मूल है। जब हम अपने मन की स्थिरता को बनाए रखते हैं तब हम संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं और निर्वाण की ओर बढ़ सकते हैं। बुद्ध के अनुसार निर्विकारता, भावनाओं से मुक्त रहना, मुक्ति और निर्वाण की ओर पहला कदम है। यह हमें संसार के द्वंद्वों से ऊपर उठने की क्षमता देता है। तो यहां पर समानता है। श्री कृष्ण और बुद्ध दोनों ने ही निर्विकारता, भावनाओं से मुक्त रहना को जीवन में शांति और स्थिरता प्राप्त करने का आवश्यक उपाय बताया है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। जो व्यक्ति सत्य और धर्म का पालन करता है वो कभी नष्ट नहीं होता। सत्य ही जीवन का वास्तविक मार्ग है और उसे जानने और अपनाने से आत्मा को शांति और संतुलन मिलता है। श्री कृष्ण के अनुसार सत्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हम सही रास्ते पर होते हैं और हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। सत्य के मार्ग पर चलना हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। बुद्ध ने भी सत्य की खोज और पालन पर जोर दिया। स्वयं सत्य को जानो और उस पर चलो। हर व्यक्ति को खुद का सत्य खोजना चाहिए, क्योंकि बाहरी सत्य से अधिक महत्वपूर्ण आत्म सत्य है। जब हम स्वयं सत्य को अनुभव करते हैं तब हम उसे पूरी तरह से समझ सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि हमें सत्य को न केवल बाहरी रूप में स्वीकार करना चाहिए, बल्कि उसे आध्यात्मिक और आंतरिक रूप से भी समझना चाहिए। तो यहां पर समानता है। श्री कृष्ण और बुद्ध दोनों ने सत्य के महत्व और उस पर चलने के आग्रह को माना। दोनों का यही कहना था कि सत्य का पालन आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करते हुए योग में स्थित रहो। कर्म करना ही जीवन का उद्देश्य है, लेकिन उसे एक योग के रूप में देखो, बिना किसी स्वार्थ के। जब आप कर्म में योग को शामिल करते हैं तो कर्म खुद ही भक्ति और ध्यान का रूप बन जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार कर्मयोग का अर्थ है कि हम अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करके और बिना फल की इच्छा के करें। यह कर्मों में एक आध्यात्मिकता और समर्पण का भाव डालता है जो हमें ध्यान की अवस्था में ले जाता है। बुद्ध ने ध्यान को इस प्रकार समझाया, ध्यान में स्थिरता से चेतना को ऊपर उठाओ। ध्यान से मन को नियंत्रित करें और उसे साक्षात्कार के मार्ग पर ले जाएं। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने मन को स्थिर करते हैं तब हम समाधि की अवस्था में पहुंच सकते हैं, जो निर्वाण का मार्ग है। बुद्ध का दृष्टिकोण था कि ध्यान योग से ही व्यक्ति की चेतना को उत्तम स्थिति में पहुंचाया जा सकता है। ध्यान और साधना से ही मानसिक शांति और बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। तो यहां पर भिन्नता है।
श्री कृष्ण ने कर्मों को योग के रूप में किया, जबकि बुद्ध ने ध्यान में स्थिरता पर बल दिया। श्री कृष्ण का विचार था कि कर्मयोग के माध्यम से आत्मा की उन्नति होती है, जबकि बुद्ध ने ध्यान योग के माध्यम से मानसिक और आत्मिक शांति की बात की। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, लोभ और इच्छाएं ही जीवन में असंतोष और दुख का कारण बनती है। जब व्यक्ति अपने भीतर के लोभ और वासना को त्याग देता है, तब वो आत्मिक शांति और संतुलन पा सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार लोभ से आध्यात्मिक पतन और दुख की शुरुआत होती है। लोभ पर विजय प्राप्त करने से ही सच्ची संतुष्टि मिलती है। बुद्ध ने भी लोभ के नष्ट होने के महत्व को समझाया। लोभ और तृष्णा ही दुखों का मुख्य कारण है। जब हम इनका त्याग कर देते हैं, तब हम निर्वाण की अवस्था में पहुंच सकते हैं। बुद्ध के अनुसार लोभ से मुक्ति ही व्यक्ति को सच्ची शांति और निर्वाण की ओर ले जाती है। तो यहां पर समानता है। श्री कृष्ण और बुद्ध दोनों ने लोभ को दुख का कारण माना और उसके त्याग को आवश्यक बताया। दोनों का कहना था कि लोभ का त्याग ही व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, सभी प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव रखो। जो व्यक्ति हर जीव के प्रति मित्र भाव रखता है, वो सच्चा योगी है। इस तरह की मित्रता से समाज और आध्यात्मिक उन्नति दोनों में लाभ होता है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें सभी प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखना चाहिए। यह न केवल हमारी आध्यात्मिक उन्नति में मदद करता है, बल्कि दूसरों के साथ हमारी संबंधों को भी सुधारता है। बुद्ध ने भी मैत्री भाव, मेटा का अभ्यास करने की बात की। मैत्री भाव का अभ्यास करो। सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, दया और मित्रता का भाव रखें। इस भावना से सभी जीवों के साथ सद्भावना स्थापित होती है और व्यक्ति मानसिक शांति प्राप्त करता है। बुद्ध ने भी मैत्री भाव को महत्वपूर्ण बताया और इसे कठिन समय में मानसिक शांति और सामाजिक सौहार्द का रास्ता बताया। तो यहां पर समानता है। दोनों ने प्रेम, मित्रता और दया को आध्यात्मिक उन्नति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना। श्री कृष्ण और बुद्ध दोनों ने यह सिखाया कि सभी के प्रति मैत्री भाव से मानसिक शांति और सकारात्मकता मिलती है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य रखो। जो व्यक्ति सांसारिक आकर्षणों से दूर रहता है, वही सच्चा योगी है। उसका मन सिर्फ भगवान में ही रमता है और वो परम शांति की प्राप्ति करता है। श्री कृष्ण ने वैराग्य का अर्थ दिया कि हमें सांसारिक सुखों और वस्तुओं से उबरना चाहिए ताकि हमारी आत्मा परमात्मा में स्थिर हो सके। जब हम सांसारिक मोह से मुक्त होते हैं, तब हम आध्यात्मिक शांति और योग में स्थित रहते हैं। बुद्ध ने भी वैराग्य की चर्चा की। समस्त संसार से वैराग्य रखो। सभी भौतिक सुखों और संसारिक इच्छाओं को त्याग दो, क्योंकि ये चीजें केवल दुख और विकर्षण का कारण बनती है। वैराग्य से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। बुद्ध के अनुसार वैराग्य का अर्थ है संसार से संपूर्ण रूप से नाता तोड़ना और अंतरात्मा की शांति के लिए ध्यान और साधना में रत होना। तो यहां पर समानता है। दोनों ने सांसारिक इच्छाओं और वस्तुओं से वैराग्य को आध्यात्मिक उन्नति और शांति का रास्ता बताया। श्री कृष्ण और बुद्ध दोनों का यह मानना था कि वैराग्य ही दुखों से मुक्ति और निर्वाण की प्राप्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण ने कहा, वर्तमान में रहो, कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो। जो व्यक्ति अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करता है और सही कर्म करता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का कहना था कि भविष्य और भूतकाल दोनों ही हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमें केवल अपने वर्तमान में कर्म करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा एकमात्र अधिकार है। बुद्ध ने भी यही सिखाया, केवल वर्तमान क्षण का अनुभव करो। ध्यान से वर्तमान में रहकर ही हम अपने दुखों से उबर सकते हैं। किसी भी विचार या भावना को भूतकाल और भविष्य से न जोड़े, क्योंकि वर्तमान में ही वास्तविकता है। बुद्ध के अनुसार अवधान और समर्पण से वर्तमान को जीना ही आध्यात्मिक उन्नति का सबसे सच्चा रास्ता है। तो यहां पर समानता है।
दोनों ने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने और कर्म करने की बात की। श्री कृष्ण और बुद्ध दोनों ने यह बताया कि भूतकाल और भविष्य से बाहर रहकर हम मन की शांति और आध्यात्मिक विकास पा सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञान से स्वयं को मुक्त करो। जो व्यक्ति ज्ञान को आत्मसात करता है वही मायाजाल और अवधारणाओं से मुक्त हो सकता है। उसके लिए सर्वोच्च मुक्ति संभव होती है। श्री कृष्ण के अनुसार ज्ञान ही वो साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन और आत्मा की अवस्था को समझ सकते हैं और मायाजाल से पार पाकर सच्चे आत्म की प्राप्ति कर सकते हैं। बुद्ध ने भी ज्ञान के महत्व को समझाया। ज्ञान से दुख की जड़ को काटो। जो व्यक्ति दुनियावी भ्रामकता को समझता है वो सतत शांति और निर्वाण प्राप्त करता है। ज्ञान हमें सत्य और कर्म के मार्ग से जोड़ता है। बुद्ध ने ज्ञान को दुखों के कारणों की पहचान और सच्चे मार्ग का साधन बताया। ज्ञान से हम अपने अज्ञान और वासनाओं को समाप्त कर सकते हैं। तो यहां पर समानता है। दोनों ने ज्ञान को आध्यात्मिक मुक्ति और दुखों से मुक्ति का प्रमुख साधन माना। श्री कृष्ण और बुद्ध दोनों के अनुसार ज्ञान से हम आत्मा की असली प्रकृति को पहचान सकते हैं और मायाजाल या वासनाओं से उबर सकते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, आत्मिक स्वतंत्रता वही है जब हम स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अहंकार से मुक्त होकर ईश्वर के मार्ग पर चलता है वही आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मिक स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपने इंद्रिय बंधनों से मुक्त होते हैं और ईश्वर की शरण में समर्पित हो जाते हैं। बुद्ध ने भी आत्मिक स्वतंत्रता पर जोर दिया। आत्मिक स्वतंत्रता तभी संभव है जब हम सांसारिक वस्तुओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाएं। जो व्यक्ति ध्यान और प्रज्ञा के माध्यम से सांसारिक बंधनों से उबरता है वही आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। बुद्ध का मानना था कि आत्मिक स्वतंत्रता का अनुभव तभी संभव है जब हम अपने मन को पूरी तरह से शांत और निर्वाण की ओर मार्गदर्शित करते हैं। तो यहां पर समानता है। दोनों ने आत्मिक स्वतंत्रता को स्वयं से और सांसारिक बंधनों से मुक्ति के रूप में देखा। श्री कृष्ण और बुद्ध दोनों का मानना था कि आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें इच्छाओं और अहंकार से मुक्त होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान में समर्पण करो। अपने कर्मों, इच्छाओं और हर एक कार्य को ईश्वर को अर्पित कर दो। वही व्यक्ति जो अपने हर कार्य में भगवान का आशीर्वाद महसूस करता है वो आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण का मार्ग ईश्वर के प्रति समर्पण का है, जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अहंकार को छोड़कर भगवान के प्रति अपनी शरण में रहता है। बुद्ध ने कहा, स्वयं पर भरोसा करो। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और अपने आधिकारिक अनुभव पर भरोसा रखो। किसी बाहरी आधार की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपने मन की शांति और स्वयं की प्रज्ञा को समझो। बुद्ध का दृष्टिकोण स्वतंत्रता पर आधारित था, जिसमें व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा को स्वयं के अनुभव और ध्यान के माध्यम से करता है। तो यहां पर भिन्नता है। श्री कृष्ण ने ईश्वर में समर्पण करने की बात की, जबकि बुद्ध ने स्वयं पर विश्वास और आत्मनिर्भरता का मार्ग बताया। श्री कृष्ण का मार्ग ईश्वर की शरण में समर्पण है, जबकि बुद्ध का मार्ग स्वतंत्रता और स्वयं के अनुभव की ओर है। श्री कृष्ण ने कहा, धर्म का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। जीवन में संतुलन बनाए रखते हुए कर्म करने से और सही मार्ग पर चलने से मोक्ष प्राप्त होता है, जो आत्मा का परमात्मा में विलय है। श्री कृष्ण के अनुसार धर्म का उद्देश्य जीवन के हर पहलू को धार्मिक और सद्गुणपूर्ण बनाना है, ताकि व्यक्ति मोक्ष के द्वार तक पहुंच सके, जो है आत्मिक मुक्ति और परम शांति। बुद्ध ने कहा, धर्म का उद्देश्य दुखों का अंत करना है। जीवन में व्याप्त दुख और असंतोष को समाप्त करने के लिए हमें सत्य और स्मृति के मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम दुख की जड़ को समझते हैं तब हम निर्वाण को प्राप्त करते हैं, जो दुखों से पूरी तरह मुक्ति है। बुद्ध के अनुसार धर्म का उद्देश्य व्यक्ति को सतत दुखों से मुक्ति दिलाना है और उसे निर्वाण तक पहुंचाना है, जो है दुख का अंत।
तो यहां पर समानता और भिन्नता दोनों है। दोनों का उद्देश्य अंतिम मुक्ति है। श्री कृष्ण ने मोक्ष का लक्ष्य बताया, जो आत्मिक स्वतंत्रता और परमात्मा में विलय है। बुद्ध ने दुखों का अंत और निर्वाण का लक्ष्य बताया, जो निर्मल शांति और पूर्ण मुक्ति है। श्री कृष्ण ने कहा, संसार ईश्वर की लीला है। ये सब ईश्वर की इच्छा और रचनात्मक कार्य का हिस्सा है। हर एक घटना चक्र, हर एक परिस्थिति भगवान की योजना का हिस्सा है, और ये जीवन एक आध्यात्मिक खेल है। इसलिए जब हम जीवन के घटनाओं को भगवान की दृष्टि से समझते हैं, तब हमें शांति और संतोष मिलता है। श्री कृष्ण के अनुसार संसार एक ईश्वरीय लीला है, जिसमें हर आत्मा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान की उपस्थिति और महिमा का अनुभव करती है। बुद्ध ने कहा, संसार दुख और भ्रम का जाल है। यहां हर एक मनुष्य पारिवारिक, मानसिक और शारीरिक पीड़ा से जूझता है और संसार के इन झूठे आकर्षणों में फंसता है। यह दुनिया केवल मायावी है और इसके सभी सुखों में अंततः दुख छिपा हुआ है। बुद्ध के अनुसार संसार में हर व्यक्ति दुख और भ्रम का अनुभव करता है और उसे माया के जाल में फंसा हुआ मानते थे। उनका उद्देश्य संसार के भ्रम से बाहर निकलकर निर्वाण को प्राप्त करना था। तो यहां पर भिन्नता है। श्री कृष्ण ने संसार को ईश्वर की लीला के रूप में देखा, जबकि बुद्ध ने इसे दुख और भ्रम के जाल के रूप में देखा। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण संसार में ईश्वर की उपस्थिति और खेल का है, जबकि बुद्ध का दृष्टिकोण संसार में दुख और असत्य के रूप में है। श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्म का पालन सर्वोच्च कर्तव्य है। अपने धर्म, स्वधर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही कर्म आत्मा की सही दिशा में ले जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करता है, तो वो ईश्वर की इच्छा के अनुरूप कार्य करता है और उसे मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण के अनुसार स्वधर्म का पालन प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत कर्तव्य है और इसे ईश्वर के आदेश और धर्मशास्त्रों के अनुसार निभाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, सभी प्राणियों के प्रति करुणा और अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है। धर्म का असली उद्देश्य दूसरों के प्रति दया और करुणा का विकास करना है। हमें अपने कर्मों को सभी प्राणियों की भलाई के लिए कार्यान्वित करना चाहिए। बुद्ध के अनुसार सार्वभौमिक धर्म में करुणा, अहिंसा और सभी जीवों के प्रति समानता का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहां पर भिन्नता है। श्री कृष्ण ने स्वधर्म का पालन सर्वोत्तम बताया, जबकि बुद्ध ने सार्वभौमिक धर्म को प्राथमिकता दी, जिसमें करुणा और अहिंसा को सर्वोच्च माना। श्री कृष्ण का धर्म व्यक्तिगत कर्तव्यों से संबंधित था, जबकि बुद्ध का धर्म सभी प्राणियों के प्रति करुणा पर आधारित था। श्री कृष्ण ने कहा, अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। आत्मा को परमात्मा के साथ एक हो जाना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने से ही आत्मा का विलय होता है और वही मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण का अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति था, यानी आत्मा का ईश्वर के साथ विलय और आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना। बुद्ध ने कहा, अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। जब दुख और तृष्णा का समूल नाश हो जाता है, तभी निर्वाण की अवस्था प्राप्त होती है। यह आध्यात्मिक मुक्ति है, जिसमें संतुलन, शांति और पूर्णता का अनुभव होता है। बुद्ध का अंतिम लक्ष्य निर्वाण था, जो दुख के अंत और स्वयं की प्रज्ञा को प्राप्त करने का मार्ग था। तो यहां पर भिन्नता है। श्री कृष्ण का अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति था, जो ईश्वर के साथ एकात्मता में पाया जाता है। बुद्ध का अंतिम लक्ष्य निर्वाण था, जो दुख का अंत और पूर्ण आत्मज्ञान में मिलता है। श्री कृष्ण ने कहा, शरीर और मन दोनों को तपाना जरूरी है। शारीरिक तपस्या से शरीर को शुद्ध किया जाता है और मानसिक साधना से मन को संयमित किया जाता है। दोनों का संतुलन जीवन में आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण के अनुसार शारीरिक तप और मानसिक साधना दोनों को समन्वित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बिना दूसरे के अधूरा है। बुद्ध ने कहा, मानसिक साधना ही सर्वोपरि है। ध्यान, विपश्यना और ध्यानाभ्यास के द्वारा मन को शुद्ध करना
और निर्विकल्प अवस्था में पहुंचना, यही सच्ची साधना है। शारीरिक तपस्या से अधिक महत्व मानसिक साधना का है, क्योंकि मानसिक स्थिति आध्यात्मिक उन्नति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बुद्ध के अनुसार मानसिक साधना ही सच्ची आध्यात्मिक साधना है और शारीरिक तपस्या का कोई स्थायी प्रभाव नहीं है अगर मानसिक शुद्धता न हो। तो यहां पर भिन्नता है। श्री कृष्ण ने शारीरिक और मानसिक दोनों साधनाओं को जरूरी बताया, जबकि बुद्ध ने केवल मानसिक साधना को सर्वोच्च माना। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण संतुलन पर था, जबकि बुद्ध ने मानसिक साधना को प्रमुखता दी। श्री कृष्ण ने कहा, मुक्ति जीवन रहते भी संभव है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे भक्ति, ज्ञान और कर्म के माध्यम से आत्मा के स्वरूप को पहचान ले, तो उसे मुक्ति का अनुभव जीवन में ही हो सकता है। किसी अगले जन्म का इंतजार न करें, आप इस जीवन में भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार मुक्ति जीवन में ही संभव है और व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सत्य को पहचानना चाहिए। बुद्ध ने कहा, निर्वाण जीवन रहते ही संभव है। जब व्यक्ति सभी तृष्णाओं और कषायों को छोड़ देता है, तब उसे निर्वाण की अवस्था मिलती है। निर्वाण इस जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है, यह किसी अगले जन्म का मामला नहीं है। बुद्ध के अनुसार निर्वाण और मुक्ति दोनों इस जीवन में ही प्राप्त किए जा सकते हैं, बशर्ते व्यक्ति सही ध्यान और साधना के मार्ग पर चले। तो यहां पर समानता है। दोनों ने जीवन रहते ही मुक्ति या निर्वाण के प्राप्त होने की बात की है। दोनों का यही मानना था कि आध्यात्मिक साधना से मुक्ति संभव है और यह किसी अगले जन्म पर निर्भर नहीं करता। श्री कृष्ण ने कहा, शास्त्रों का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आत्मा के सत्य को प्रकाशित करता है। शास्त्रों में वर्णित धार्मिक सिद्धांत और ज्ञान को समझकर ही हम सही मार्ग पर चल सकते हैं। शब्दों के माध्यम से आध्यात्मिक सत्य का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। श्री कृष्ण के अनुसार शास्त्रों का ज्ञान, वेद, उपनिषद, भगवद गीता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आध्यात्मिक जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करता है। बुद्ध ने कहा, सत्य अनुभव से ही प्राप्त होता है। शब्दों, शास्त्रों या किसी भी प्रकार के धार्मिक सूत्र से सत्य नहीं पाया जा सकता। सत्य को सीधे अनुभव से ही जाना जा सकता है। हमें ध्यान और प्रज्ञा द्वारा अपने अनुभवों से सत्य को पहचानना चाहिए। बुद्ध के अनुसार शब्दों और धार्मिक सिद्धांतों से सत्य नहीं मिलता, बल्कि सत्य केवल व्यक्तिगत अनुभव और ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो यहां पर भिन्नता है। श्री कृष्ण ने शास्त्रों का ज्ञान महत्वपूर्ण माना, जबकि बुद्ध ने अनुभव को सर्वोच्च माना। श्री कृष्ण का विचार था कि शब्दों, शास्त्रों के माध्यम से हम सत्य तक पहुंच सकते हैं, जबकि बुद्ध ने अनुभव को ही सत्य की मूल परिभाषा माना। श्री कृष्ण ने कहा, सत्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का अभ्यास जरूरी है। ज्ञान से आध्यात्मिक समझ मिलती है, भक्ति से परमात्मा के साथ संबंध मजबूत होता है और कर्म से हम अपने कर्मों में सत्य का पालन करते हैं। इन तीनों से पूर्ण मुक्ति और सत्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण के अनुसार ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों ही सत्य की खोज में सहायक है। बुद्ध ने कहा, सत्य की खोज में ध्यान, प्रज्ञा और अनुशीलन आवश्यक है। ध्यान से हम मन को शुद्ध करते हैं, प्रज्ञा से हम सत्य का आकलन करते हैं और अनुशीलन, नियमित अभ्यास से हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। बुद्ध के अनुसार ध्यान, प्रज्ञा और अनुशीलन से सत्य की प्राप्ति होती है। तो यहां पर समानता और भिन्नता दोनों है। दोनों ने सत्य की प्राप्ति के लिए 3 साधन बताए हैं, लेकिन उनके साधनों का स्वरूप अलग है। श्री कृष्ण ने ज्ञान, भक्ति और कर्म को सर्वोच्च माना, जबकि बुद्ध ने ध्यान, प्रज्ञा और अनुशीलन को। श्री कृष्ण ने कहा, विश्वास के बिना मुक्ति संभव नहीं है। जब व्यक्ति अपने गुरु और शास्त्रों में विश्वास करता है, तभी वो आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकता है। विश्वास आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है। श्री कृष्ण के अनुसार विश्वास एक मूलभूत तत्व है, जिसके बिना
कोई भी आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं हो सकती। बुद्ध ने कहा, विश्वास का होना तो जरूरी है, लेकिन इसके साथ अनुभव और जांच भी आवश्यक है। किसी भी सिद्धांत या विश्वास को सत्य मानने से पहले उसे खुद अनुभव करें और सिद्ध करें। केवल विश्वास से सत्य की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि उसे अनुभव से प्रमाणित करना जरूरी है। बुद्ध के अनुसार विश्वास से पहले व्यक्ति को स्वयं अनुभव करके सत्य को प्रमाणित करना चाहिए। तो यहां पर भिन्नता है। श्री कृष्ण ने विश्वास को आध्यात्मिक यात्रा का पहला और अनिवार्य कदम माना, जबकि बुद्ध ने विश्वास के साथ अनुभव और जांच की आवश्यकता पर बल दिया। श्री कृष्ण ने विश्वास को निश्चल और अनिवार्य बताया, जबकि बुद्ध ने विश्वास को प्रमाणित करने की आवश्यकता बताई। श्री कृष्ण ने कहा, संयम से मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाया जाता है। जो व्यक्ति संयमित रहता है वो आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। संयम जीवन में सतत सफलता का आधार है। श्री कृष्ण के अनुसार संयम का अभ्यास करने से व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा सकता है, जो आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में सफलता की कुंजी है। बुद्ध ने कहा, संयम से मन शुद्ध होता है। संयमित व्यक्ति सभी इच्छाओं और द्वंद्वों से मुक्त होता है और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाता है। संयम जीवन को शांति और संतुलन प्रदान करता है। बुद्ध के अनुसार संयम मन को शुद्ध करता है और आध्यात्मिक शांति और संतुलन को लाता है। तो यहां पर समानता है। दोनों ने संयम को सफलता और आध्यात्मिक उन्नति का आधार माना। संयम से मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाया जाता है, जो जीवन में शांति और संतुलन लाता है। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान की कृपा से ही व्यक्ति का कल्याण संभव है। जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान के शरण में आता है, तो भगवान उसे अपने आशीर्वाद से सही मार्ग दिखाते हैं। भगवान की कृपा से ही जीवन की सच्ची सफलता और कल्याण मिलता है। श्री कृष्ण के अनुसार भगवान की कृपा से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। सच्ची सफलता और कल्याण भगवान की आशीर्वाद से प्राप्त होते हैं। बुद्ध ने कहा, व्यक्ति का कल्याण उसकी स्वयं की मेहनत और पुरुषार्थ से होता है। कोई भी व्यक्ति अगर सतत प्रयास, ध्यान और प्रज्ञा से अपने मन और कर्मों को नियंत्रित करता है, तो वो अपने जीवन में कल्याण पा सकता है। बुद्ध के अनुसार स्वयं का पुरुषार्थ और मेहनत ही कल्याण का वास्तविक साधन है। तो यहां पर भिन्नता है। श्री कृष्ण ने भगवान की कृपा को कल्याण का मुख्य स्रोत माना, जबकि बुद्ध ने स्वयं के पुरुषार्थ और प्रयास को ही कल्याण का आधार बताया। श्री कृष्ण के अनुसार कल्याण का रास्ता भगवान के आशीर्वाद से है, जबकि बुद्ध के अनुसार यह स्वयं की कोशिश और प्रयासों से आता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो आत्मा अमर है वो कभी मरती नहीं। शरीर के नष्ट होने से आत्मा का नाश नहीं होता, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा नित्य और अक्षय है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा कभी नहीं मरती, वो नित्य और अक्षय है, इसलिए हमें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध ने कहा, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अमर है। मृत्यु का भय असत्य है, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों एक चक्र का हिस्सा है। जब तक हम इस चक्र को समझते नहीं, तब तक भय बना रहता है। बुद्ध के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत है और आत्मा अमर रहती है। हमें मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे जीवन के एक अवश्यम भावी चक्र के रूप में देखना चाहिए। तो यहां पर समानता है। दोनों ने मृत्यु से डरने की बात को असमर्थ माना और बताया कि आत्मा अमर है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा को कोई नुकसान नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा, भक्ति से ही हम परम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान में समर्पण और भक्ति से व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र होता है, क्योंकि वो भगवान के अनुग्रह में समाहित हो जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार भक्ति से ही परम स्वतंत्रता प्राप्त होती है। भगवान में समर्पण और भक्ति से आत्मा आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र हो जाती है। बुद्ध ने कहा, ज्ञान और अनुभव से हम आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं।
जब हम आत्मा का सत्य जान लेते हैं और जीवन के दूसरे पक्षों को समझ लेते हैं, तब हम निर्भरता से मुक्त होते हैं। बुद्ध के अनुसार ज्ञान और अनुभव से आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जो स्वयं की आत्मज्ञान और अनुभव से ही संभव है। तो यहां पर भिन्नता है। श्री कृष्ण ने भक्ति को आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मार्ग बताया, जबकि बुद्ध ने ज्ञान और अनुभव को ही इसका माध्यम बताया। श्री कृष्ण के अनुसार परम स्वतंत्रता भगवान के प्रति भक्ति में, जबकि बुद्ध के अनुसार ये आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभव से आती है। श्री कृष्ण ने कहा, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे नष्ट नहीं होने देता। अत तुम सब मुझे शरणागत हो जाओ और मैं तुम्हारे पापों को समाप्त कर दूंगा। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश था शरणागत हो जाना। उन्होंने ये बताया कि भगवान की शरण में आने से आत्मा को सच्ची शांति और मुक्ति मिलती है। ये भगवान का आशीर्वाद है, जो हमें संपूर्ण जीवन में मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे जीवन का उत्तरदायित्व स्वयं तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें अपने दीपक स्वयं बनना है, न कि किसी दूसरे पर निर्भर रहना है। अपने भीतर ही शांति और ज्ञान खोजो। बुद्ध का अंतिम संदेश था स्वयं को प्रकाशमान बनाना। उन्होंने आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए स्वयं के प्रयासों और ज्ञान पर जोर दिया। उनके अनुसार आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग स्वयं की संस्कारिक उन्नति और ध्यान से है। तो यहां पर भिन्नता है। श्री कृष्ण ने भगवान की शरण को अंतिम मार्ग बताया, जबकि बुद्ध ने स्वयं के प्रयास को अंतिम उपाय बताया। श्री कृष्ण का संदेश था भगवान में समर्पण, जबकि बुद्ध का संदेश था स्वयं पर भरोसा और स्वयं का मार्गदर्शन करना। आज के इस गहरे और प्रेरणादायक वीडियो में हमने भगवान श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध के जीवन दृष्टिकोणों की तुलना की। इन दोनों महापुरुषों ने हमें जीवन के सबसे गहरे पहलुओं को समझने और उसे अपनाने की दिशा में अद्वितीय मार्गदर्शन दिया। 50 गहरे बिंदुओं के माध्यम से हमने देखा कि कैसे दोनों ने आत्मा, कर्म, धर्म, इच्छाएं, शांति और मुक्ति जैसे मुद्दों पर अपनी शिक्षाएं दी। कुछ जगहों पर इनकी विचारधाराओं में समानताएं थी, तो कुछ स्थानों पर भिन्नताएं भी, लेकिन अंततः इन दोनों की शिक्षाएं हमें यही सिखाती है कि सच्चा मार्ग वह है जो हमें आध्यात्मिक स्वतंत्रता, शांति और सत्य की ओर ले जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों के दृष्टिकोणों से हम अपनी दैनिक जिंदगी में क्या कुछ बदल सकते हैं? क्या आप भी इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारा जीवन केवल कर्मों से नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता और सोच से भी आकार लेता है? श्री कृष्ण और बुद्ध के ये विचार हमारे लिए मूल्यवान दिशा निर्देश है। तो फिर इस वीडियो के माध्यम से हमें जो सीखने को मिला वो ये है, आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ, चाहे वो श्री कृष्ण के भक्ति मार्ग से हो या बुद्ध के ध्यान और प्रज्ञा से, मनुष्य की आंतरिक शक्ति और उसके निर्णयों का प्रभाव, ध्यान, संयम और सत्य के मार्ग पर चलना, जो हमें दुखों से मुक्ति दिला सकता है। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य, जो जीवन के उद्देश्य और हमारी आत्मिक यात्रा को समझने में मदद करता है। अब ये सब सीखने के बाद आपका क्या अनुभव रहा? क्या आपने इन 50 बिंदुओं से कुछ नई दीप्ति महसूस की? क्या आपके जीवन में कोई परिवर्तन की संभावना है जिसे आप इन शिक्षाओं से लागू कर सकते हैं? अब हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं, क्या इस तरह की वीडियो बनाना आपके लिए प्रेरणादायक था? क्या आपको लगता है कि इन शिक्षाओं का उपयोग आप अपनी जिंदगी में कर सकते हैं? क्या वीडियो में कुछ और सुधार की आवश्यकता है या कुछ और जोड़ा जाना चाहिए? क्या आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है या कहीं पर कुछ और जानने की इच्छा हुई है? हमारे लिए आपका फीडबैक बेहद महत्वपूर्ण है। आपके कमेंट्स और सुझाव हमारे लिए संजीवनी के समान है, ताकि हम भविष्य में और भी बेहतर सामग्री प्रदान कर सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इन महान शिक्षाओं से लाभ उठा सकें। आपका फीडबैक ही हमारे लिए मार्गदर्शक है, जो हमें नए रास्तों पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।
हम चाहते हैं कि आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव, विचार और सुझाव जरूर दें, ताकि हम एक साथ और भी बेहतर वीडियो बना सकें जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। तो अब बिना किसी देरी के आपका फीडबैक हमें जरूर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि हम आपको और ऐसे प्रेरणादायक वीडियो और श्री कृष्ण और बुद्ध की अमूल्य वाणियां प्रदान कर सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। शांति और सुख की ओर बढ़ते रहिए। आपका क्या विचार है? हमें फीडबैक दीजिए।